बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो के साथ वक्त बावरचन में खुश आमदीद। कपड़े हर घर में धोए जाते हैं, रोज़ाना धोए जाते हैं। कोई हाथ से धोता है, कोई मशीन में धोता है। मशीन में कपड़े धोने के बाद उसकी सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है। आजकल ऑटोमेटिक मशीन हर घर में मौजूद है और उसकी सफाई का थोड़ा सा मसला होता है। ख़वातीन के लिए थोड़ी मुश्किल होती है ऑटोमेटिक मशीन की सफाई करना। तो आज की वीडियो में आपके साथ ऑटोमेटिक मशीन की सफाई का तरीका शेयर करूँगी आपके साथ। बाज़ दफ़ा ये होता है कि ऑटोमेटिक मशीन में पानी जब आता है तो वो अंदर नहीं जाता, ऑटोमेटिक मशीन के अंदर नहीं जाता बल्कि बाहर निकलना शुरू कर देता है। जैसे इस मशीन में आप देखें पानी आता जा रहा है और फिर भर के उसका जो डिटर्जेंट बॉक्स है वो भर गया है और नीचे पानी बहना शुरू हो गया है। इसकी वजह ये होती है कि बाज़ दफ़ा पानी में भी गंद वगैरह आ जाता है या आप लो क्वालिटी सर्फ़ का इस्तेमाल करती हैं तो उसकी वजह से भी वो पाइप जो होती है पानी अंदर ले जाने वाली पाइप जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है। तो उसकी सफाई करना जो है ज़ाहिर बात है ऑटोमेटिक मशीन को फिर सारा खोल के और उसकी सफाई करनी पड़ती है। अगर आप बाज़ार से किसी को बुलवाएं तो वो 2-3 हज़ार तो आराम से इसकी सफाई का ले लेगा, हालांकि इतना ज़्यादा काम नहीं होता। तो जनाब आप अपने ये 2-3 हज़ार आराम से बचा सकती हैं। मेरी ये वीडियो को पूरी देखें और एक एक स्टेप देखें ताकि आपको पता चले कि ऑटोमेटिक मशीन की सफाई कैसे की जाती है और महंगाई के इस दौर में आप अपने पैसों की बचत कैसे कर सकती हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है। तो जनाब सबसे पहले मशीन की बिल्कुल बैक साइड पे ये देखें 2 कीलें लगी होती हैं। आपने इन दोनों कीलों को खोल लेना है ताकि जो मशीन के ऊपर ये जो ढकना लगा होता है उसको हम हटा सकें। सबसे पहले आपने पाइप से पानी की सप्लाई बंद कर देनी है, ठीक है, उसका वाल्व बंद कर दें और ये पेच जो है आप पेचकस की मदद से खोल लें। ये देखिए इंतहाई आसानी से ये खुल जाते हैं और शायद पहली दफ़ा जब आप खोलें इसको तो वो थोड़े टाइट होते हैं, थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है, लेकिन आराम से खुल जाते हैं। फिर इन कीलों को आपने हटा के और एक साइड पे हिफाजत से रख लेना है ताकि ये गुम ना हो, क्योंकि ये इनकी स्पेशल कीलें होती हैं, फिर दोबारा मिलना जो है वो मुश्किल होता है। तो आप अपनी मशीन को खोलें तो उसकी एक एक चीज़ को ध्यान से रखें हिफाजत के साथ। ये अब हमने इसका ढक्कन हटा लिया है, ये देखें आपको, इसको हम साइड पे रख देते हैं। अब इसका जो ये डिटर्जेंट बॉक्स है हमने ये खोलना है। इसके अंदर ये देखें कुछ कनेक्टर्स वगैरह लगे हुए हैं, इनको हमने खोलना है। ये देखें एक कॉर्नर में भी ये 2 कनेक्टर्स हैं, इनको हमने एहतियात से खोल लेना है और इस साइड पे भी देखिए ये कनेक्टर्स हैं, इनको आपने एहतियात से खोल देना है क्योंकि ये इन कनेक्टर के ज़रिए मशीन में बिजली जाती है। तो अगर ये आप या गलत लगा लें वापस या सही ना लगाएं तो शॉर्ट सर्किटिंग का ख़तरा हो सकता है। और ये देखिए नीचे पाइप आपको ब्लैक कलर की नज़र आ रही होगी डिटर्जेंट बॉक्स के नीचे। इस पाइप की सफाई असल में करनी होती है क्योंकि इसी के ज़रिए इसी में से पानी और सर्फ़ जो है वो गुज़र के मशीन के अंदर जाता है और इसी में ब्लॉकेज हो जाती है जिसकी वजह से पानी जो है वो ठहर नहीं पाता। ये देखिए डिटर्जेंट बॉक्स के ऊपर भी कुछ कीलें लगी हुई है, इनको भी हमने खोल लेना है ताकि डिटर्जेंट बॉक्स को खोल सकें और उसके नीचे जो पाइप लगी हुई है उसको खोल के उसकी हम सफाई करेंगे, ठीक है। तो ये अब हम इसके पेच ये खोलने लगे हैं। देखें इसको एहतियात से आपने इसी तरह से खोल के पेचकस की मदद से और एक साइड पे एहतियात से रख लेना है ताकि इसके ये पेच गुम ना हो। ऑटोमेटिक मशीन की सफाई आपने बहुत ही एहतियात से करनी होती है क्योंकि इसमें एक तो ये वायरिंग वगैरह होती है, उसको भी एहतियात से खोलना होता है और जो पाइप्स वगैरह लगे होते हैं वो भी टाइट लगे होते हैं, उनको एहतियात से आपने खोलना है और फिर अपनी अपनी सही जगह पे लगा देना है। जब भी आप ऑटोमेटिक मशीन को खोलें तो जो जो पॉइंट आप खोलते हैं उसकी एक तस्वीर अपने मोबाइल से ले लिया करें ताकि जब बाद में अगर आप भूल जाएं कि कौन सी चीज़ कहाँ कनेक्ट करनी है तो आप उस तस्वीर में से देख सकेंगी कि ये कहाँ पर कनेक्ट हुई हुई थी। तो अब ये हमने क्या करना है कि ये जो PCB लगा हुआ है, ये बोर्ड सा लगा हुआ है, इसको भी हमने रिमूव करना है। और ये देखें ये कनेक्टर्स आपको मैंने दिखाए थे शुरू में, ये कनेक्टर्स आपने हटा देने हैं। इसको आप हल्के से हाथ से खींचेंगी ना तो ये आराम से निकल आएगा, या अगर ऐसे नहीं निकल रहा बहुत टाइट है तो आप पेचकस की मदद से भी इसको हल्का सा पेचकस से ज़ोर दें तो उससे भी ये खुल जाते हैं। ये वाले 2 कनेक्टर्स हमने रिमूव कर दिए हैं और इस तरफ भी ये देखें कनेक्टर्स हैं, इनको भी हमने
हटा दिया है, ताकि जब हम इसके जो ये पीसीबी बोर्ड है इसको हटाएं तो फिर ये कनेक्टर्स जो है ना वो इनकी तारें जो है वो कट ना जाएं। ये देखें, ये हमने कनेक्टर्स हटा दिए हैं। अब यहाँ पे भी देखें पीसीबी बोर्ड पे भी कुछ कनेक्टर्स लगे हुए हैं, इनको भी सबको आपने आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके हटाना है। मगर उससे पहले ये जो पेच लगे हुए हैं, जिन पेच की मदद से ये पीसीबी लगा हुआ है, इसको आपने इसके पेच हटा देने हैं और पीसीबी बोर्ड को आपने यहाँ से हटा देना है। उसको हटाने का मकसद ये होता है कि ये जो नीचे डिटर्जेंट बॉक्स के नीचे जो पाइप लगी हुई है वो हमें आसानी से दिखाई दे, हम आसानी से उसको खोल के और साफ़ कर सकें। तो ये देखें, ये कनेक्टर्स लगे हुए हैं पीसीबी बोर्ड के। अब ये एक एक करके मैं इनको खोलूँगी और फिर इनको आपने याद भी रखना है। इनकी पहले आप तस्वीर ले लें ताकि आपको फिर याद रहेगी कौन सा कनेक्टर कहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि ये आपने बहुत ही एहतियात से वापस लगाने हैं। सारी शॉर्ट सर्किटिंग यहीं से होती है, सारी वायरिंग है ये इसकी। एक तार भी अगर आपकी गलत लग गई तो आपकी मशीन ख़राब होने का ख़तरा हो सकता है। तो ये देखें, मैं एहतियात से एक एक कनेक्टर जो है वो खोल रही हूँ। ये देखें, ये थोड़ा सा टाइट था तो मैंने पेच कस की मदद से थोड़ा सा उसको ज़ोर दिया तो वो आराम से अब खुल रहा है। ये देखें, खुल गया। तो ये सारे काफ़ी सारे कोई 10-11 कनेक्टर्स होते हैं यहाँ पर, तो उन सब को आपने खोल देना है एहतियात से। कोई कनेक्टर रहना नहीं चाहिए, वरना अगर जब आप पीसीबी बोर्ड को हटाएंगे अचानक से आपको पता नहीं होगा कि कोई कनेक्टर लगा हुआ है, और अगर तार कोई खिंच गई तो फिर वो तार कट भी सकती है, ऐसे आपकी मशीन भी ख़राब हो सकती है। तो ये देखिए, सारी वायरिंग मैंने इसकी हटा दी है और अब यहाँ पे एक कील थी जो कि खुल नहीं रही थी, उसके ऊपर मैंने ये एक स्प्रे किया है ताकि उसके ऊपर थोड़ा सा जंग लगा हुआ था, तो उस स्प्रे की मदद से उसका जंग ये देखें ख़त्म हो गया। अब वो खुल रही है, पहले खुल नहीं रही थी। ये देखिए कितना जंग इस पर लगा हुआ है, क्योंकि काफ़ी पुरानी हो गई। ये वाला स्प्रे है, आप चाहें तो इसको मंगवा सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। जब भी आपकी कोई किसी भी किस्म की मशीन के ऊपर कीलें जो लगी होती हैं ना, तो उन पे अक्सर लाजमी जो स्पेशल पानी वाला, जहाँ पानी वाली चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर पानी की वजह से इनमें जंग लग जाता है। तो आप ये वाला स्प्रे अपने पास रखें, तो जब भी आपके इस तरह की कील हो तो आप आसानी से उसको खोल सकते हैं। ये देखें, पीसीबी जो है कनेक्टर्स मैंने सारे हटा दिए थे, तो अब आराम से इसकी कील जब खुल गई तो ये अब हम इसको हटा देंगे। ठीक है, ये पीसीबी बोर्ड को हमने साइड पे कर दिया है। अब हमने डिटर्जेंट बॉक्स के भी कीलें खोलनी थी, इसको भी हम साइड पे करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखें इसके नीचे वो पाइप लगी हुई, पाइप के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है। तो अब हम जो है उसकी पाइप को खोलेंगे। उसके ऊपर क्लैंप्स लगे होते हैं, उन क्लैंप्स को आपने ज़ोर दे के और खोल लेना है। थोड़ा सा पाइप को आप घुमाएंगी ना तो उससे पाइप जो है वो आसानी से निकल आएगी। सीधे सीधे खींचेंगी तो वो कभी भी नहीं निकलेगी, और उसकी क्लैंप को पकड़ के आप थोड़ा सा घुमाएं तो फिर वो आसानी से खुल जाएगी। ये देखें, इसकी पाइप में देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर भी देखें डिटर्जेंट बॉक्स के अंदर कितना गंद है। तो ये सारा मैल जमा हो जाता है, पानी के अंदर मिनरल्स वगैरह होते हैं और कुछ सर्फ वगैरह उसमें फंस जाता है, तो वो भी थोड़ा सख्त हो जाता है। ये देखें कितना गंद इसमें से निकला है। हालांकि मैं इसकी सफाई कर चुकी थी, लेकिन ये जो पाइप से अलग करने के बाद थोड़ा और इसमें से गंद निकल आए। ये देखें इसकी कितनी भरी हुई है, पानी से भरी हुई है, लेकिन पानी अंदर जा नहीं रहा, कुछ सर्फ भी फंसा हुआ है। तो इसको हम खोलेंगे। पहले कोशिश करें जो ऊपर ऊपर से आपको गंद नज़र आ रहा है किसी चीज़ की मदद से उसमें से वो निकाल लें, ताकि वो मशीन के अंदर ना गिरे। और ये देखिए दूसरी तरफ से ये पाइप लगी हुई है, उसके ऊपर क्लैंप लगा हुआ है। इसको घुमा के आपने पेचकस की मदद से, यहाँ पे एक पेच लगा हुआ है, तो पेचकस की मदद से उस पेच को आप ढीला करें और फिर जो है ये पाइप आप बाहर निकालेंगे और इसकी अच्छी तरह से सफाई कर लेंगे। ये रबड़ का पाइप होता है, तो इसको आप आराम से पहले ऐसे ही आप थोड़े झटके दे के इसमें से जो गंद होता है वो निकाल लें, या पेचकस की मदद से या किसी और चीज़ की मदद से। उसके बाद ये देखें मैंने सारा गंद इसमें से डाल लिया, अंदर अंदर थोड़ा थोड़ा जो गंद रह गया है, अब उसको पानी की मदद से मैं साफ़ कर लूँगी। ये देखें पानी से आराम से ये साफ़ हो जाता है। सिर्फ ये मशीन को खोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है,
तो इसकी सफाई इतनी मुश्किल नहीं होती। ये पाइप निकालनी होती, पाइप की सफाई होती है, या डिटर्जेंट बॉक्स है उसकी सफाई है। तो आप किसी भी चीज़ से इसको थोड़ा सा खुरच लें ताकि अंदर मैल जम चुका है वो हट जाए, से चम्मच की मदद से या पेचकस की मदद से या जो मक्खन वाली छुरी होती है उसकी मदद से। कोई भी ऐसी चीज़ ले लें जो शार्प ना हो, क्योंकि उसे शार्प चीज़ से, छुरी वगैरह से जो है पाइप के फटने का ख़तरा होता है, उससे पाइप ख़राब हो जाएगा और लीक हो जाएगा। तो आप ऐसे ब्लंट सी कोई चीज़ लें, जैसे चम्मच हो, तो उसके ज़रिए इसकी सफाई करें। तो ये देखें इंतहाई आसानी से ये साफ़ हो गया है। पानी से अच्छी तरह से इसको धो लें तो आपकी ये पाइप साफ़ हो जाएगी, सारी मैल ख़त्म हो जाएगी। तो फिर पानी उसके बाद बहुत ही आसानी से इसके अंदर आएगा, ज़रा भी है ना पानी रुकेगा नहीं या मशीन के बाहर नहीं आएगा। सर्फ भी आसानी के अंदर जाएगा। कोशिश करें क्वालिटी का सर्फ लिया करें ताकि सर्फ जो हो इसके अंदर ना जाए, क्योंकि क्वालिटी का सर्फ जो होता है वो जम जाता है पाइप्स के अंदर, तो इस वजह से फिर जो पाइप्स वो बंद हो जाती है। अभी हमने ये लगा ली है वापस अपनी जगह। जो इसका पेच है उसको भी हम अच्छी तरह टाइट कर लेंगे। ये सख्त होते हैं इसके, ये कैंप्स जो होते हैं ये टाइट बनते हैं, तो मेरे लिए ज़रा निकालना मुश्किल था। तो फिर अपनी हस्बैंड की मदद से इसको निकाला, उन्होंने मेरी हेल्प की और इसको लूज़ किया अभी, और वापस भी मेरे साथ लाया। देखें इसको अच्छी तरह से आप टाइट कर देना है ताकि पानी का प्रेशर ऊपर से आ, तो ये निकल ना। अब दूसरी तरफ से भी हम जो थी उसको डिटर्जेंट बॉक्स पर हमने फिक्स देना है उसके क्लैंप के ज़रिए। आप हल्का हल्का से घुमा अंदर डालेंगे ना, तो फिर ये आसानी से उसके अंदर चला जाएगा और अपनी जगह पर आएगा। ठीक है, हमने पाइप इसका लगाया है। अब डिटर्जेंट बॉक्स जो है उसको हमें अपनी जगह पर फिक्स कर देना है कीलों के साथ। ये देखिए कितनी आसानी सफाई हो गई है, इतना मुश्किल काम नहीं था। ख़वातीन चाहें तो अपने घर में अपने पैसे बचा सकती हैं, अपने मशीनों की, वॉशिंग मशीन है चाहे एक और मशीन है, उसकी सफाई कर सकती हैं, को ठीक कर सकती हैं। मुश्किल काम नहीं होता, बस थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरी है कि आप थोड़ी सी हिम्मत करें और अपना काम खुद करें। ये देखें कीलों के ज़रिए डिटर्जेंट बॉक्स भी लग गया है। एहतियात से आपने सीलें लगानी हैं ताकि मशीन का कोई पुर्जा ढीला हो और फिर जब आप मशीन को तो वो सही। देखिए पीसीबी ने अब लगा दिया है। अब इसके लगाने के इसके जो जितने भी कनेक्ट हैं उनको बेहद अच्छे आपने लगाना है ताकि कोई वायरलेस ना लगे और कोई शॉर्ट सर्किटिंग वगैरह ना हो आपके में। आपको शुरू में ही मैंने बताया जितने भी कनेक्टर्स हैं एक तस्वीर ले लें ताकि जब आप इसको वापस कनेक्ट करें तो आपको याद हो, उस तस्वीर को देख और सारे कनेक्टर्स जगह पर लगें और आप मुश्किल नहीं होगी। देखिए अब ये मैं कनेक्ट आ रही हूँ, ये सारे कनेक्ट तकरीबन लग गए और फिर उसके बाद हमें जो ऊपर ढकना हो ढकना लगा देंगे और उसके दो पेच होते हैं वो भी लगेंगे ताकि हमारा जो मशीन है वो सेट हो। इसकी हो गई है और फिर उसके बाद देखेंगे कि इसमें से पानी है या नहीं। तो ये सारे कर्ज जो हैं यहाँ ले हैं। पीसीबी हमारा ले बहुत एहतियात से लगाना है। पीसीबी लगाने के बाद हमने ये डिटर्जेंट बॉक्स को भी फिक्स कर देना उसके कीले लगा के ताकि वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। इंतहाई आसान काम है, पेच की मदद से, पेचकस की मदद से आप इसको लगाएं। अब इसके ऊपर हमने ढकना अपनी जगह पे लगा देना है सही एहतियात से और उसके भी पीछे से जो दो पेच हैं वो हमने लगा देने हैं। तो ये हमारा ऑटोमेटिक मशीन साफ़ हो गया है और अब इंशाल्लाह काफ़ी अरसे तक साफ़ रहेगा। आराम से 4 महीने ये जो है ना या तकरीबन 6 महीने तक ये साफ़ ही रहता है, ज़्यादा गंदा नहीं होता। बशर्ते कि आप अच्छी क्वालिटी का सर्फ़ इस्तेमाल करें और साफ़ पानी जो है इसमें डालें। तो जितने भी चाहे आप कपड़े धोएं, लेकिन सफाई बहुत ज़रूरी है किसी भी मशीन के लिए। उसके अच्छा काम करने के लिए सफाई बहुत ज़रूरी है। आप साफ़ रखेंगी अपनी चीज़ों को तो आपकी चीज़ों की जो ज़िंदगी है वो ज़्यादा होती जाएगी और कभी ख़राब नहीं होगी। ये देखिए अब हमने इसमें पानी डालना शुरू कर दिया है। पहले पानी कैसे उसमें से बाहर निकल रहा था और अब देखें कैसे आराम से पानी अंदर जा रहा है, ज़रा भी पानी जमा नहीं हो रहा और सारा का सारा पानी अंदर से गुज़र रहा है। तो ये हमारी मशीन साफ़ हो गई है। उम्मीद है कि आपने पूरी वीडियो देखी होगी
और एक एक स्टेप को देखा होगा, कोई स्टेप मिस नहीं किया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें और कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।